हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक फॉर डीएलएड क्लासेस। तो इससे पिछले वाले वीडियो में हमने जो हमारा 6 पॉइंट था डॉक्टर जाकिर हुसैन के बारे में उनके बारे में हमने पढ़ लिया था, जो उनके अनुसार क्या शिक्षा का उद्देश्य क्या है और उनका परिचय। तो आज जो हम पढ़ेंगे हमारा 7वां पॉइंट है जो हमारे हैं जे कृष्णमूर्ति के बारे में। चलिए पहले उनका परिचय पढ़ेंगे, फिर उनके अनुसार जो शिक्षा है वो पढ़ेंगे, फिर उनके अनुसार पाठ्यक्रम क्या होना चाहिए और उनके अनुसार जो हमारे शिक्षा का क्या उद्देश्य है वो पढ़ेंगे। तो पहले चलिए इनका परिचय पढ़ेंगे। तो पहला जो हम परिचय उनके जे कृष्णमूर्ति का पूरा नाम है जो है सुजिद्दू कृष्णमूर्ति था। इनका जन्म 12 मई 1895 में आंध्र प्रदेश के चिंतूर जिले के मदनपल्ली नामक स्थान पर हुआ था। 12 मई 1895 को आंध्र प्रदेश के चिंतूर जिले के मदनपल्ली नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता का नाम जिद्दू नारायणीय था और माता का नाम संजीवम्मा था। जे कृष्णमूर्ति एक दार्शनिक लेखक और प्रवचनकार थे। इनका परिचय हो गया। अगर आप सब और लिखना चाहते हैं तो और आप सब मैं इतना ही लिखा हूँ, आप सब और सर्च करके जो इनके बारे में आप लिख सकते हैं। चलिए जो इनके अनुसार जो शिक्षा है वो पढ़ते हैं। तो इनके पहला जो मेरा मुख्य पॉइंट है वो हम पढ़ लेते हैं। इनके अनुसार हमारे सही और गलत के विवेक का ही ज्ञान शिक्षा है। क्या है सही और विवेक का गलत, जो हम क्या कर रहे हैं उसमें क्या सही है क्या गलत है, यानी पुण्य और पुण्य विवेक, यानी अपने पुण्य और पुण्य विवेक जो हमारा है, जो क्या सही है क्या गलत है, जो बच्चे जो करते हैं उनके अनुसार, उनके मन के अनुसार जो सही और गलत का जो विवेक का जो ज्ञान है वही शिक्षा है, सही और गलत के विवेक का ज्ञान। चलिए इनके पॉइंट जो पढ़ते हैं हम। तो इनके अनुसार शिक्षा का अर्थ केवल पढ़ना लिखना परीक्षाएं पास करना और नौकरी प्राप्त करने तक सीमित नहीं है। मतलब इनके अनुसार जो है शिक्षा जो केवल सिर्फ पढ़ने लिखने परीक्षाएं पास करने और नौकरी पास करने तक सीमित नहीं है। इनके अनुसार जो है बल्कि प्राकृतिक चीज़ों जैसे आकाश वृक्ष और पहाड़ आदि के सौंदर्य का अनुभव करके अवलोकन करना। अब यहाँ पे अनुभव करके आप अवलोकन करना समझिए, जो हमारे प्राकृतिक के जितने भी चीज़ें हैं उन्हें देख उनमें अनुभव करिए और उनका अवलोकन करिए। जैसे आप देख सकते हैं जो हमारा हवा क्यों चल रही है, जो हम आकाश है आकाश नीला क्यों होता है, इस सब पे आप जो है ना क्वेश्चन करिए, क्वेश्चन करके उसका अवलोकन करिए, उसका आंसर प्राप्त करिए। आप इससे भी आपको शिक्षा प्राप्त है। मतलब प्रकृति के बारे में, जो हमारा हवा क्यों चलती है, हवा कैसे चलती है, जो हमारा आकाश नीला क्यों होता है, सूर्य हमें जो है आकाश नीला क्यों दिखाई पड़ता है, सूर्य जो है हमारा पीला कैसे दिखाई पड़ता है, यही सब जो आप प्राकृतिक चीज़ को देखिए और उनका अनुभव करके अवलोकन करिए। जो अपने आप क्वेश्चन क्रिएट करके खुद क्वेश्चन को जो है ना उसको ढूंढिए, तो वही क्या शिक्षा है, पहला पॉइंट है। उसके बाद है इनका मानना था कि वर्तमान समय में तकनीकी शिक्षा का महत्व बढ़ गया है, जो केवल रोजगार दिला सकती है, जीवन को समझने की क्षमता प्रदान नहीं करती। इनके अनुसार क्या अभी जो हमारा चल रहा है कि तकनीकी शिक्षा टेक्नोलॉजी की शिक्षा है जो हमें रोजगार प्रदान करती है। ये हमें जो है ना जो जीवन को समझने जीवन जीने की क्षमता प्रदान नहीं करती है। मतलब जीवन को जो समझने का जो जीवन का मूल्य है समझने का जो है तो क्षमता नहीं प्रदान करती है। थर्ड पॉइंट, वर्तमान शिक्षा भय पर आधारित है। जीवन के हर पक्ष पर भय की छाया रहती है और भयभीत व्यक्ति को मेधा का अभाव रहता है। और ये भी पॉइंट थोड़ा समझ लीजिए, समझने वाली बात है। जो देखिए अभी का शिक्षा क्या है, आप शिक्षा सब जो बोलते रहते शिक्षा पढ़ो तभी तुमको जो कहीं पे नौकरी मिलेगी और अच्छी नौकरी, अच्छी सैलरी वाली, अगर अच्छे से पढ़ोगे तो अच्छी सैलरी वाली नौकरी मिलेगी। अगर उसका भय भी ना, अगर अच्छे से नहीं पढ़ना है, अगर अच्छे से नंबर आएगा तभी तुम अच्छी नौकरी कर पाओगे, अच्छी पैकेज लगेगी तुम्हारी। तो क्या शिक्षा अभी भय बना रहता है, जो नहीं पढ़ेंगे तो एग्जाम में फेल हो जाएंगे, ऐसा हो जाएगा तो मुझे नौकरी नहीं लगेगी, फिर खाएंगे कैसे, ऐसे मतलब इससे क्या डर बैठा रहता है। जो अभी का जो शिक्षा का जो कार्यक्रम अभी का जिसको भयभीत, जो इंसान भयभीत रहता है उसमें क्या मेधा कमी रहती है। वो सिर्फ अपने एग्जाम के लिए पढ़ता है, एग्जाम की प्रिपरेशन करता रहता है, सिर्फ एग्जाम का प्रिपरेशन, मतलब वो खुद पे एक्सलेंट के पीछे भागता रहता है, एक्सलेंस के पीछे नहीं भागता है। मतलब वो खुद मतलब जो है सो खुद पे नहीं, वो एग्जाम के लिए सिर्फ पढ़ता है, खुद के लिए नहीं पढ़ता है। जो एग्जाम में अच्छे मार्क्स कैसे आए उसके लिए पढ़ता है ये। और अगर उनका ये डर बना रहता है जो अगर हम एग्जाम के लिए पढ़ेंगे और एग्जाम में अच्छा नंबर नहीं आएगा तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो यही सब जो क्या है उनके भय, और भय वाला लिखा हुआ है व्यक्ति को मेधा का अभाव रहता है, और जो भयभीत व्यक्ति रहते हैं उनमें क्या है मेधा का अभाव रहता है। उसके बाद वर्तमान शिक्षा व्यक्ति को महत्वाकांक्षी बनाती है, जिससे उनके अंदर प्रतियोगिता की भावना पैदा होती है और यह प्रतियोगिता के कारण समाज में अनेक बुराइयों को जन्म देती है। इनके देखिए क्या है हमारे महत्वाकांक्षी बनाती है। महत्वाकांक्षी मतलब जो बड़े बड़े सपने दिखाने वाले व्यक्ति को बनाती है। अभी की शिक्षा क्या है, हमें
वर्तमान शिक्षा व्यक्ति को है जो बड़े बड़े सपने दिखाने वाले जो है ना उस व्यक्ति को बनाता है। इससे बड़े बड़े सपने देखने वाले व्यक्ति क्या होंगे, एक दूसरे से कंपटीशन करने लगेंगे। वो भी एक दूसरे कंपटीशन करने के बाद क्या होगा, वो कोई एक दूसरे को एक से आगे पीछे करने पछाड़ना चाहेगा, कैसे भी उसको जो एक जिससे हमें ही ले जाए, अगर हमसे कोई आगे जा रहा है तो मैं उसको कैसे भी चाहूँगा जो पीछे आ जाए मैं आगे रहूँ। तो अभी क्या है, सिर्फ दौड़ बाहर चल रहा है, जो सबको आगे यानी फर्स्ट आने की जो है होड़ लगी रहती है। तो भावना पैदा होती है, मतलब जिससे अंदर प्रतियोगिता की भावना पैदा होती है। यह प्रतियोगिता के कारण समाज के अंदर बुराइयों का जन्म देती है। और ये प्रतियोगिता जैसे हमें आगे रहने के लिए, मैं कुछ भी मतलब सब जो है सब आगे रहना चाहते हैं, और आगे रहने के लिए वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएगा। तो इसका मतलब वो साम दाम दंड भेद सब का प्रयोग करेगा आगे बढ़ने के लिए। और अगर आगे बढ़ने के लिए प्रयोग करेगा तो हो सकता है जो गलत कार्यों भी कर ले, गलत कार्य कर ले जो जिससे वो खुद आगे आ जाए, दूसरों को पीछा करके। यानी वो आगे आने की होड़ में, एग्जाम में फर्स्ट करने या टॉप करने की होड़ में, जो दूसरों को पीछे करने की होड़ में वो क्या करेगा, गलत कार्य कर बैठेगा। इससे क्या समाज की बुराइयों का क्या होगा, इजाफा होगा। समाज की बुराई क्या होगी, बुराइयों में समाज की अनेक बुराइयों को जन्म देगी, और उनका समाज की बुराइयों का बढ़ावा भी होगा। तो यही है, इनके अनुसार जो है वर्तमान शिक्षा व्यक्ति इस महत्वाकांक्षी बनाती है, बड़े बड़े सपने दिखाती है। और जिसको अगर बड़े बड़े सपने दिखाएगी वो कुछ भी करना चाहेगा खुद को बड़े दिखाने के लिए, खुद आगे बढ़ाने के लिए, जिससे उनके अंदर प्रतियोगिता की भावना पैदा होगी, और यह प्रतियोगिता के कारण समाज में अनेक बुराइयों को जन्म देगी। उसके बाद हमारा इनके अनुसार आज की शिक्षा सिखाती है क्या सोचना चाहिए, बल्कि यह सिखाना चाहिए कि कैसे सोचना चाहिए। इस लाइन को थोड़ा हम गौर से समझते हैं। जो आज की शिक्षा क्या सिखाती है, जो क्या सोचना चाहिए, हमें क्या करना है हम तो वो सोच लें, लेकिन हमें कैसे करना है वो नहीं सोचाती है। जो मतलब कैसे हमें जो है हमारे आने वाली मुश्किलों से, हमारे भविष्य में आने वाले, हम तो नहीं जानते, लेकिन हमारे विद्यालय या जो हमारे से बड़े हैं वो तो जानते, लेकिन उसको कैसे उनसे मुकाबला किया जाए, कैसे उन जरूरतों को पूरा करना चाहिए ये नहीं सिखाते। लेकिन क्या कैसे मतलब जो है कैसे उस बुराइयों से जरूरतों को पूरा करना चाहिए सो नहीं सोच, लेकिन ये सोचा देती है जो क्या सोचना है, हमें क्या बनना है ये लेकिन कैसे बनना है, कैसे सोच रखनी है वो नहीं सिखाती है। इनके अनुसार है जो आज की शिक्षा सिखाती है जो क्या सोचना चाहिए, बल्कि यह सिखाना चाहिए कि कैसे सोचना है, मतलब कैसे अच्छे रास्ते पर लाना है, अपने भविष्य को, कठिनाइयों को जो है, जरूरतों को जो कैसे पूर्ण करना चाहिए। यहाँ पे इनका कहने का मतलब ये है। उसके बाद इनके अनुसार ज्ञान जो है प्रत्येक व्यक्ति अपने तथा दूसरों के अनुभवों को हमेशा संग्रह करते रहते हैं। मैंने पहले भी जैसे कि बताया जो ज्ञान का डेफिनेशन क्या होता है, जो अनुभवों को आप भी एक दूसरे का अनुभव करके जो अपना ज्ञान सही कहीं पे जो अपनी जरूरत के हिसाब से जो प्रयोग करते हैं वो क्या कहलाता है, आपका ज्ञान ही कहलाता है। तो इनका भी यही करना है, प्रत्येक व्यक्ति अपनी तथा दूसरों के अनुभवों को हमेशा संग्रह करते रहे हैं, इसी अनुभव संग्रह को ज्ञान कहते हैं। यानी इनके अनुसार हमारा ज्ञान हमारा वैचारिक क्षमता का ही परिणाम है। यानी जो हम जहाँ पे वैचारिक ज्ञान पे जो हम विचार करके जहाँ पे कुछ भी कार्य मतलब प्रयोग करते हैं अपनी सोच को, अपने अनुभवों को, तो क्या वहाँ पे वो ज्ञान ही कहलाता है। तो इनके अनुसार ये हो गया हमारा जो इनके अनुसार शिक्षा है। उसके बाद हम अगला पॉइंट इनके अनुसार पाठ्यक्रम है, इनके अनुसार शिक्षा क्या उद्देश्य होने चाहिए वो हम पढ़ेंगे। तो इसके लिए जो हम यहाँ पे इसको साफ करते हैं, तो चलिए मैंने यहाँ पे लिख लिया है कि जय कृष्णमूर्ति के अनुसार शिक्षा की पाठचर्या कैसी होनी चाहिए और इनके अनुसार शिक्षा का उद्देश्य क्या है। तो पहले चलते हैं शिक्षा की पाठचर्या। तो इनके अनुसार पाठचर्या ऐसी होनी चाहिए जिसमें बच्चों का पूर्ण विकास हो सके। अब बच्चों का पूर्ण विकास और बच्चों का अंतःकरण का विकास हो सके। अच्छे और बुरे का विवेक जो बच्चे जान सकें। जो हमारा है यहाँ पे इन्होंने विज्ञान, कला, व्यवसायिक तथा तकनीकी परीक्षण को पाठचर्या में शामिल किया है। क्या क्या शामिल किया है इन्होंने पाठचर्या में? विज्ञान को, कला को, व्यवसायिक यानी बिजनेस स्टडी को, और जो हमारा है तकनीकी परीक्षण को। मैं ऐसे पहला इन प्रमुख चिंता को देख रहा हूँ अभी तक जो हमने पढ़ा है, जो हमारे 7वें नंबर है शायद, और 6ठे तक जो उन्होंने व्यवसायिक को शामिल नहीं किया पाठचर्या में। लेकिन ये जो है पहले ऐसे प्रमुख चिंतक मिले जो ना व्यवसायिक यानी बिजनेस स्टडी को जो है ना सो पाठचर्या में शामिल करने के लिए कहें। तो क्या सब है? विज्ञान, कला, व्यवसायिक तथा तकनीकी परीक्षण को पाठचर्या में शामिल किया गया है इनके अनुसार। और इनके अनुसार विद्यालय का वातावरण शांत होना चाहिए, बच्चों को और शिक्षकों को प्रेमपूर्ण व्यवहार हो और सोचने की स्वतंत्र अवसर हो। के अनुसार विद्यालय का वातावरण क्या होना चाहिए? शांत होना चाहिए। और विद्यालय का जो वातावरण शांत कैसे होगा? उसमें अगर कम बच्चे होंगे, अगर विद्यालय का जगह जो होगा विद्यालय अगर शांत वातावरण में बना होगा, या
कहीं शांत जगह पे बना होगा विद्यालय, और बच्चों को जो संख्या कम होगी तो क्या होगी, उनका जो वातावरण, विद्यालय का वातावरण क्या होगा, शांत होगा। तो इनके अनुसार क्या है, विद्यालय का वातावरण शांत होना चाहिए, और बच्चों और शिक्षकों में प्रेमपूर्ण व्यवहार होना चाहिए। और बच्चों से क्या कैसा व्यवहार होना चाहिए, प्रेमपूर्ण। और सोचने की स्वतंत्र अवसर प्राप्त हो, यानी उनको जो सोचने का ना स्वतंत्र अवसर प्राप्त हो, उन पर कोई दबाव न डाला जाए। उसके बाद है जय कृष्ण मूर्ति के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य। इनके अनुसार शिक्षा का जो पहला उद्देश्य है वह है सामाजिक विकास करना और चरित्र का निर्माण करना। इनके अनुसार जो शिक्षा का उद्देश्य है सामाजिक विकास करना और चरित्र का निर्माण करना, और इनका जो है अच्छे और बुरे का विवेक, यानी इनको जो सो भी इनका विकास करना। उसके बाद है सृजनात्मक का विकास करना, यानी क्रिएटिविटी, बच्चों का जो क्रिएटिविटी जो हो, उनके जो सृजनात्मक विकास करना, क्रिएटिविटी का विकास करना। उसके बाद 3 है शारीरिक एवं मानसिक विकास करना। जो हमारा शारीरिक हो, हेल्थ से जुड़ा हो या माइंड से जुड़ा हो, माइंड से उसका भी विकास करना। उसके बाद है आध्यात्मिक मूल्यों का विकास करना, मतलब अध्यात्म को का जो है हमारा विकास करना, स्पिरिचुअली जो है डेवलपमेंट करना, आध्यात्मिक मूल्यों का विकास करना। उसके बाद है वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण जो मतलब मैंने आप पहले जिससे बताया, वैज्ञानिक कैसे सोच में जो वैज्ञानिक जैसे सोचते हैं, जैसे खोज के प्रति उनका सोच रहता है, वैसे दृष्टिकोण को इनको जो है ना उनमें विकास, बच्चों में विकास करना। उसके बाद हमारा है ग्रहण करने की क्षमता का विकास करना। ग्रहण करने की क्षमता, यानी बच्चों में बच्चों की जो ग्रहण करने की क्षमता है ना, उसमें शिक्षा के जरिए, यानी ग्रहण करने की क्षमता जो हो, संवेदनशीलता का जो सो विकास करना। उसके बाद हमारा सांस्कृतिक विकास करना, यानी जो हमारे समाज की संस्कृति का क्या हो, विकास हो शिक्षा से। इनका उद्देश्य, शिक्षा के उद्देश्य क्या है, पहला जो हमारा सामाजिक और चरित्र का निर्माण करना, सामाजिक विकास करना, चरित्र का निर्माण करना। उसके बाद इनका जो है अच्छे और बुरे के विवेक का निर्माण करना, का विकास करना। उसके बाद हमारा यहाँ पे सृजनात्मक का विकास करना, यानी क्रिएटिविटी का विकास करना। उसके बाद हमारा यहाँ पे है आध्यात्मिक मूल्यों का, स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक यानी स्पिरिचुअल मूल्यों का विकास करना। उसके बाद है शारीरिक एवं मानसिक विकास करना। उसके बाद हमारे ग्रहण करने की क्षमता का विकास करना, या संवेदनशीलता का विकास करना। उसके बाद हमारा है सांस्कृतिक विकास करना। तो हमारा जो ये है जय कृष्ण मूर्ति के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य खत्म हुआ। तो चलिए हमारा जो आज का 7वां पॉइंट है वो खत्म हुआ। आज कल जो हमारा है शायद F1 का लास्ट क्लास होगा, जो हमारा 8वां पॉइंट होगा, उसके बारे में हम पढ़ेंगे, जो जॉन डीवी के बारे में है। अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो मैंने वहाँ अपने चैनल प्ले लिस्ट बना दिया है, आप जाके वहाँ से पूरा वीडियो देख सकते हैं। और अगर आप डीएलएड कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर देना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट कर देना, क्योंकि आपकी कमेंट से ही हमें मोटिवेशन मिलती है, जिससे हम और वीडियो बनाने के प्रति उत्साहित रहते हैं और अच्छे से वीडियो बना पाते हैं। अगर आप लोग कमेंट नहीं करते हैं तो क्या होता है, जो हमारा वीडियो बनाने में मन भी नहीं लगता रहता है, जो मन जो है इधर उधर करता रहता है, जो बनाए कि नहीं। अगर आप कोई कमेंट करता है तो क्या मोटिवेशन आता है, तो एकदम उत्साह से वीडियो बनाने में भी मन लगता है और अच्छे से वीडियो बन भी पाता है, और लोग ये क्या है अच्छे से समझ भी पाते हैं। तो चलिए चलते हैं, आज के लिए इतना है, बाय, स्टे ट्यून्ड।